नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तालिबान क्या है, ये कहां से करता है कमाई और अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाले तालिबान के बारे में हर एक बात। तालिबान ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर कब्जा कर लिया है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर तालिबान चर्चा में है। आइए जानते हैं इस संगठन की शुरुआत कैसे हुई थी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। 15 अगस्त को तालिबानी लड़कों ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में एंटर किया था। इसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कंट्री को छोड़कर निकल गए। अफगानिस्तान से आने वाली फोटो और वीडियो में आम लोग भी अपना सामान बांधकर तजाकिस्तान और इराक की तरफ जाते नजर आने लगे हैं। दरअसल लोगों को तालिबान 90 के दशक की याद दिलाता है, जब इस संगठन का अफगानिस्तान पर एक तरफा कब्जा था और फीमेल्स को पढ़ने लिखने की इंडिपेंडेंस नहीं थी। फीमेल्स के लिए बुर्का कंपलसरी था, साथ ही मेल्स के लिए दाढ़ी कंपलसरी और सड़कों पर खून खराबा बिल्कुल सरेआम हुआ करता था। आइए जानते हैं आखिर तालिबान की शुरुआत कैसे हुई। 1995 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान में अपना कब्जा शुरू किया। हेरात, जो कि अफगानिस्तान का बड़ा सिटी है, जब हेरात को तालिबान ने अपने कब्जे में लिया, करीब एक साल बाद 1995 में कंधार के साथ काबुल की पावर का कंट्रोल भी तालिबान के पास धीरे धीरे आ गया। धीरे धीरे अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में तालिबान का कब्जा हो गया। लेकिन साल 2001 में अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के बाद तालिबान पर पूरी दुनिया की नजर आ गई और अमेरिका के इंटरफेयर के बाद संगठन को सपोर्ट करने वालों को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अफगानिस्तान में इस टाइम जैसे हालात है 1996 में काफी कुछ ऐसे ही सिचुएशन थी। तब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। आज फिर काबुल रहने को है। तो जान लेते हैं आखिर ये तालिबान है क्या, कहां से करता है कमाई। अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाली ताकत के बारे में हर एक बात जानेंगे आज के इस वीडियो में। करीब 20 साल पहले अमेरिका के लीडरशिप में दावा हुआ था कि अफगानिस्तान से तालिबानी गवर्नमेंट का कब्जा खत्म हो गया है। अभी ज्यादा टाइम भी नहीं गुजरा है कि ये हालात देखने को आए हैं। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अफगान छोड़कर विदेश जा चुके हैं। काबुल में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में छिपा बैठा था वो आज सच होता दिखाई दे रहा है। तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचारों का दौर शुरू हो गया है। मगर ऐसा नहीं कह सकते कि पिछले 20 साल शांति से नहीं गुजरे। क्या है तालिबान? पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र होता है। एक तरह से इसकी शुरुआत मदरसों को जाहिर करता है। नॉर्थ पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम के रेडिकल फॉर्म या फिर यूँ कहो कि कट्टरपंथी रूप को सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। सोवियत काल के बाद जो सिविल वॉर छिड़ा 1990 के दशक में, उन शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता को खत्म कर देंगे। मगर तालिबान के वायलेंट रवैये और इस्लामिक कानून पर क्रूर पनिशमेंट ने लोगों के मन में आतंक फैला दिया। म्यूजिक, टीवी और मूवी पर रोक लगा दी गई। मेल्स को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था, तो वहीं फीमेल्स बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। तालिबान ने 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1998 के आते आते लगभग पूरा अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत के आदी हो चुका था। अब सवाल ये है कि तालिबान की कमाई कहां से होती है। तालिबान को वैसे तो पैसों की कोई कमी नहीं है। हर साल $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान के हिसाब से उन्होंने 2019 और 2020 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की इनकम के मुख्य जरिए इस तरह है। ड्रग्स हर साल $460 मिलियन, माइनिंग यानी कि खनन पिछले साल $464 मिलियन, रंगदारी $160 मिलियन, डोनेशन 2020 में $240 मिलियन, एक्सपोर्ट हर साल $240 मिलियन, रियल एस्टेट हर साल $80 मिलियन। दोस्तों से मदद रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच हेल्प आ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि तालिबान को कौन चलाता है। दुनिया में आतंक कब फैलाया तालिबान ने। तालिबान का लीडरशिप क्वेटा शूरा नाम की काउंसलिंग करती है। ये काउंसलिंग क्वेटा में काम करती है। 2013 में तालिबान के फाउंडेड मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 में ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। तब से मावलावी हैबतुल्ला पाकिस्तान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हैबतुल्ला के साथ है। इसके अलावा तालिबान का को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का हिस्सा है। तालिबान ने 2001 में बामियान में मौजूद महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ा दिया। तो अब ये जान लेते हैं कि कितनी तेजी से कब्जा कर रहा है तालिबान। 2014 से ही अमेरिका यहाँ पर सोल्जर्स की संख्या में कटौती कर रहा है। तालिबान इस बीच अपनी पकड़ को मजबूत करता रहा। इस साल जब अमेरिका ने वापसी में जल्दबाजी दिखाई तो तालिबान को मौका मिल गया। आज और कुछ हफ्ते पहले के टाइम में सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का एक भी लड़ाकू एरोप्लेन नहीं है।
वहाँ के लिए खाड़ी और एयरक्राफ्ट कैरियर से एरोप्लेन उड़ान भरते हैं। जिन मैकेनिक्स ने अफगान एयरपोर्ट में एरोप्लेन ठीक किए थे वो भी चले गए हैं। दूसरी तरफ तालिबान के पास करीब 85,000 लड़के हैं और वो पिछले 20 सालों से ज्यादा मजबूत कंडीशन में हैं। सिर्फ 10 दिन में 20 साल की कोशिश बेकार। अप्रैल में अमेरिका ने कहा था कि वो अफगानिस्तान से सोल्जर्स को हटाएगा। उसके बाद तालिबान ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया जहां सालों से उनकी हुकूमत नहीं थी। लगभग हर स्टेट की कैपिटल पर तालिबान का शासन हो गया है। 5 दशक से अनस्टेबल है अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी का आलम 2-3 नहीं बल्कि 5 डेकेड यानी कि 5 दशकों से भी पुराना है। 1933 में जाहिर शाह को गद्दी मिली और इसके बाद 4 दशक तक शांति रही। 1950 के डेकेड में पीएम मोहम्मद दाऊद ने सोवियत संघ से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। तख्ता पलट के बाद 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की, अफगानिस्तान रिपब्लिक घोषित हुआ। 1979 में सोवियत आर्मी ने हमला बोल दिया। दाऊद की हत्या के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। मुजाहिदीन लगातार विदेशी ताकतों का विरोध करते रहे। 1985 में उन्होंने एक अलायंस यानी कि गठबंधन बना लिया। 1989 में सोवियत ने पूरी तरह से अफगानिस्तान खाली कर दिया, लेकिन शांति के बजाय वायलेंस शुरू हो गया। मुजाहिदीन तत्कालीन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। नजीबुल्लाह को पकड़ने के बाद उसे मार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबानी गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट दी। 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान ने तालिबान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया। ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने से मना कर दिया। हामिद करजई को पहला प्रेसिडेंट चुना गया। 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान बना। करजई पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। 2013 में तालिबान ने मुल्ला उमर की कराची में मौत हो गई। 2014 में अमेरिकी सैनिकों में कमी शुरू हो गई। अफगान सुरक्षा बलों ने जिम्मा संभालना शुरू किया। उग्रवाद बढ़ने लगा। 2020 आते आते तालिबान की पकड़ खासी मजबूत हो चुकी थी। अमेरिका ने 29 फरवरी को उनके साथ शांति समझौता किया कि 14 महीने के भीतर देश छोड़ देंगे। 9 सितंबर 2021 वो आखिरी तारीख होगी जिसके पहले अमेरिकी सोल्जर अफगानिस्तान छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये तो थी तालिबान से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्वीट से स्वाति को सब्सक्राइब करें।